हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आप लोगों के लिए लेकर आए आज से हम चैप्टर वाइज क्लास, जो कि कहा जाए ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी। चैप्टर वाइज होगी, ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी पर चैप्टर वाइज होगी, यानी हर चैप्टर से अभी अभी देखो समय अभी लगभग 2 से ढाई महीना भाई। 2 से ढाई महीने में हम सोच रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने तक हम चैप्टर वाइज क्लास, यानी मैथ का ऑब्जेक्टिव जो होता है चैप्टर वाइज हम चला देंगे। हर चैप्टर उसके बाद वो समाप्ति हुई तुरंत मिक्सिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे। इतना तो जरूर रहेगा कि जितना क्वेश्चन से आपको बताया जाएगा उतने में से एग्जाम में पूछा जाएगा। इतना तो हमारा गारंटी रहेगा। तो ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए। शाम 7 बजे प्रत्येक दिन, अब प्रत्येक दिन क्लास आपका कराया जाएगा। प्रत्येक दिन क्लास आपका कराया जाएगा। जिस हिसाब से क्लास कराया जाएगा उस हिसाब से आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ। जुड़ने के साथ साथ इस क्लास की फायदा भी आप लोग उठाइए। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। तो देखिए, एक सवाल आप लोग से पूछा जाता है, जरा बताइएगा कि सेक बताइएगा सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, इस तरह से बताइए जरा। सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान की बात कहा जा रहा, तो बताइए सेक 60 डिग्री का मान कैसे लिखेंगे। बताइए, कॉस 60 के मान आप जानते हो बिल्कुल आसानी से। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक 60 यानी 1/cos 60 का मान क्या होता है 1/2। इसका नीचे क्या है 1, यानी 1/1 इंटू 2 ऊपर जाएगा, यानी क्या हो गया 2। आपका सेक 60 डिग्री का मान होगा। ये देखो, एक तरीका, एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है निकालने का। आपको यदि सेक का कोसेक का याद नहीं हो मान, तो कैसे आसानी से निकाल सकते हो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ठीक है, आगे की क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर आप गौर करें, ध्यान दें। बिल्कुल। जी हाँ, तो देखिए ये सवाल कैसा सवाल है, बिल्कुल परफेक्ट और सॉलिड सवाल है। ये सभी सवालों में दिक्कत नहीं, क्योंकि आज का जो क्लास है वो हमारे तरफ से ऑब्जेक्टिव ऐड किया गया, ठीक ना। अगला दिन से क्लास जो कराया जाएगा बिल्कुल परफेक्ट किताबों से कराया जाएगा, चैप्टर वाइज। उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे कौन से चैप्टर का शुरुआत किया जाएगा। आप लोग फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए ध्यान से क्या कहता है सवाल। कहता प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात। अरे भाई, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, माध्य बोल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम क्लोजली क्वेश्चन है आपका, एकदम डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। 5 ठो प्राकृत संख्या की बात कहता है। उसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन होगा। आपको टाइम दिया जा रहा है, मतलब किस सिरे से कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव, वो सिस्टम आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगला क्लास जो होगी उसमें लगातार आप लोग बने रहिएगा। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन में तकलीफ नजर आए, तो वो तकलीफ को जाहिर मत करिए, बस खामोशी से बैठे रहिए। पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। अपना मिजाज को शांत रखिए। हम यहाँ पे बताएंगे भी कैसे ये आंसर हुआ, कैसे ये आंसर नहीं होगा, वो भी बताएंगे। ठीक है, आपको सीखने का फुल चांस, ये 2.5 महीने में हम पूरा सिखाने की कोशिश करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव से सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन का भी तैयारी होगा, 5 नंबर का भी क्वेश्चन का तैयारी होगा। यानी लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव, कैसे होगा भाई, लॉन्ग विधि बताएंगे, वो आपका लॉन्ग नंबर की तैयारी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसका जवाब क्या आया। जी हाँ, हम हर क्वेश्चन का आंसर का वेट करेंगे, आप लोगों का हम जवाब का इंतजार करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, बहुत बेहतर है, एकदम नॉर्मल है मेरे भाई। इसको तो जबानी जवाब दीजिएगा। आपको शॉर्ट तरीका, लॉन्ग तरीका दोनों बताएंगे। क्या बात कहा जा रहा है यहाँ पे, माध्य की बात कर। माध्य के लिए आप फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, माध्य के लिए फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, कुल परीक्षणों का योग, यानी माध्य बराबर कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या। माध्य बराबर आप फॉर्मूला पढ़े कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या। लेकिन अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। 5 ठो क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या तो जानते हैं ना, प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या होती है। क्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, तो देखिए लिखते हैं। एक से होता है 1, 2, 3, 4, 5। अरे भाई 5 ठो ही कहा ना, प्रथम से 5, यानी शुरुआत से 5 ठो की बात कर। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। सीखने का गोल्डन चांस, तो देखिएगा ध्यान से, ये हो गया। लगाइएगा फॉर्मूला, माध्य बराबर होता है कुल परीक्षणों का योग
बटा कुल संख्या, कुल संख्या परीक्षण क्या है भाई, एक है, योग मतलब जोड़ना, फिर दो है, फिर क्या है तीन है, फिर क्या है चार है, फिर क्या है पांच, बटा में क्या कुल संख्या, यानी पूरे पूरी संख्या कितने हैं, तो गिनिए एक दो तीन चार पाँच, कुल संख्या कितने हैं तो पाँच है, बताइए जोड़कर, दो एक तीन, तीन छः चार, 10 5 15, बटा क्या है पाँच, बताइए पाँच तीन के 15, यानी कितना है, ऑप्शन डी मिला, क्या मिला आपका, ऑप्शन डी मिला, समझे। ठीक है सर, इतना लंबा जाएगा तो कैसे हो पाएगा, नहीं लंबा नहीं जाएगा, आसान भी होगा, देखिए कैसे बताऊं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का तरीका भी आपको हम बताने वाले, देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। प्राकृत संख्या यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, बात अगर प्राकृत संख्या की हो, प्राकृत संख्या की हो, बात अगर प्राकृत संख्या की हो तो आप माध्य बराबर सूत्र लगाइएगा, क्या माध्य बराबर सूत्र लगाइएगा, n+1/2, इतना लगाइए और तोड़ दीजिए इधर का, आपका आंसर हो जाएगा, माध्य बराबर n+1/2 लगाइए, फॉर्मूला तोड़ दीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर क्या बोला, n+1/, n क्या होगा सर, n क्या होगा, तो इसको मिटाते, देखिए n क्या होगा वो समझिएगा ध्यान से, n का मतलब होता है कुल संख्या, जिसको बोलते क्या कहते हैं, कुल संख्या, कुल संख्या को क्या कहा जाता है, n कहा जाता है, कुल संख्या यानी कितने संख्या है इसका, तो उसे n कहते हैं, तो गिनिए एक दो तीन चार पाँच, कितने संख्या है, पांच, कितने संख्या पांच, ठीक, कुल संख्या, सवाल आपसे कहता है प्रकृत हो, है ना, प्रकृत संख्या है ना, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या, n+1/2 लगाइए, पांच है, +1, 1 से 1/2, 5 और 6/2, दो तिया छो, क्या आया, तीन आया आपका आंसर, अरे भाई आया तीन आंसर, बताइए समझे, कोई दिक्कत है, नो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए, ठीक है। जी हाँ, सवाल आ गया आपका सामने दूसरा नंबर, तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम सवाल है मेरे भाई, प्रथम, अरे प्रथम मिस्टेक से दिखाया गया था, गलती से, चलो कोई बात नहीं, होता है यार, कहता है दूसरा सवाल, प्रथम 15 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात है, 15 तो ये तो डायरेक्ट आपका जवाब मिलना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी, जी हाँ जवाब दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका, देख रहे हैं हम आंसर, बस और कुछ नहीं, चलो हाँ हाँ क्लियर है मेरे भाई, वेरी गुड, 15 ठो है यार, और कुछ नहीं कह रहा, 15 15 ठो, डायरेक्ट जवाब दीजिए, कोई टेंशन नहीं, लगाए ना बोले फॉर्मूला, प्रथम 15 प्राकृत संख्या, क्या ठो बोल रहा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, क्या 15 ठो लिखते रहेंगे, नहीं, आपको जब ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बताया यार उस पर भी फोकस करिए, 15 ठो नहीं लिखेंगे, ठीक है, 15 ठो नहीं लिखेंगे, बताइए कितना बोल रहा संख्या, 15 बोल रहा, 15 ठो की 15 प्राकृत बोल रहा, माध्य ज्ञात करना है तो माध्य बराबर लगा देंगे, लॉजिक फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2, n कितना हुआ मेरे भाई, 15 हुआ, +1/2, 15 एक 16/2, कितना आएगा कटकर, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बताइए, ऑप्शन ए आपका हुआ सही, क्या हुआ, ऑप्शन ए से ही हुआ, बताइए समझे, इससे आसान कुछ है नहीं, ठीक, आगे जो चैप्टर होगा वो चैप्टर वाइज होगा, मजा आ जाएगा, जिस चैप्टर का होगा उसके बारे में बता देंगे, उसको रिवीजन करके रखिएगा, ठीक है, तब इस वक्त मारेगा पूरा में पूरा, ठीक, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट कर रहे हैं आप, ठीक है, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आएगा, ठीक, वेरी गुड, थैंक, अरे भाई बहुत त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, बहुत त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को तो बर्बाद कर दिए तुम, देखो जवाब दो इसका, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कहता है थर्ड में, tan थीटा बटा cot थीटा का मान ज्ञात करें, जबकि tan थीटा बराबर 7 हो, tan थीटा का मान दिया भी गया, और कहता है कि आपसे किसका मान ज्ञात करना है, किसका, tan बटा cot, ऑप्शन कहता है ए में 35, बी में 38, सी में 49, डी में नन ऑफ दिस, अगर आपसे नहीं बना, बनाने की कोशिश करो, नहीं बना तो जरूर बताएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ एक बात जरूर बोलो, अब लास्ट समय है मेरे भाई, हर गरीब से गरीब, हर विद्यार्थी से विद्यार्थी, ब्रिलियंट हो या फिर कमजोर, के पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो का शेयर लिंक, इस लिंक को भेजिए सभी के पास, ताकि वो लोग भी सीखे कुछ, वो लोग भी जाने कि ऑब्जेक्टिव का क्लास होता, आपको भी पता चले कि कौन इस क्लास में फॉरवर्ड है,
कौन इस क्लास में नॉर्मल है, ठीक ना, पता चल ही जाएगा कौन ज्यादा बेहतरीन तैयारी कर रहा, कौन कम तैयारी करके है। ऑब्जेक्टिव का जो आंसर मिलेगा उसी से तो समझ में आ जाएगा मेरे भाई। सभी के पास शेयर करिए, सभी के पास जागरूकता बढ़ाइए, ताकि ये क्लास में डेली प्रत्येक दिन 7 बजे ज्वाइन हो, ठीक ना। और सवाल MB बचा कर रखिएगा, पढ़िए, पढ़ाई पे फोकस करिए। अब लास्ट समय है मेरे भाई, यही 2 महीना का पढ़ाई आपके लिए आपका भविष्य को बेहतर बनाएगा और भविष्य को बर्बाद कर देगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद कर देगा, तुम्हारा लाइफ बर्बाद, तुम्हारा गार्जियन एक्सेप्ट नहीं, कोई नहीं, कोई रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि तुम पढ़े ही नहीं। और यही 2 महीना पढ़ोगे तो यही सफलता दिलाएगी आपको, यही घर से खुशियां दिलाएगी, मोहल्ले से खुशियां दिलाएगी, लोगों से रिस्पेक्ट दिलाएगी। यानी यही मेहनत 2 ढाई महीने का मेहनत, अगर अभी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भविष्य में कोई न कोई खेद उत्पन्न होगा। तो दीजिए जवाब इसका, क्या है क्या नहीं। एक दिन टाइम टेबल भी बताएंगे, रूटीन जिसको बोलता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आप लोग ये बताएंगे जरूर, ठीक है। जवाब दीजिए। चलो वेरी गुड, कोशिश तो करो। जी हाँ, कोशिश कर रहे, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, चलो ठीक है। चलो 49, जी हाँ 49, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, अब हम करते हैं इसका जवाब। पहले समझना हमें, यहाँ इधर भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, पहले हमें इसको समझना। देखिए क्या लिखा है, लिखा tan थीटा बटा क्या लिखा है भाई, cot थीटा लिख दिया, tan बटा cot। क्या इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 1/cot थीटा, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू 1/cot थीटा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट है यहाँ तक, नहीं, नो प्रॉब्लम। बातें करते हैं आगे का, बताइए। tan थीटा इंटू 1/cot बराबर क्या tan थीटा होता है, अरे भाई 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा, फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे आप, 1/cot थीटा बराबर tan थीटा, पढ़ाएंगे बताएंगे कभी, ठीक है ना। क्या होता है tan थीटा, बताइए। tan इंटू tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। बताइए tan थीटा का मान दिया गया, क्या दिया गया, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होएगा 49। क्या आया आंसर, 7 का स्क्वायर 49। क्या कोई बड़ी बात है, इसलिए ऑप्शन सी हो गया आंसर। क्या हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो, कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बातें करते हैं आगे की क्वेश्चन का, ठीक, बातें करते हैं आगे की क्वेश्चन का। इंतजार करिए, सब्र करिए, लेकर आते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक। बिल्कुल मजेदार, ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। देखिए ये सवाल बिल्कुल आसान है, इजी है, नॉर्मल है, काफी नॉर्मल है। तो देखिए जवाब देने में कमी मत करिएगा। कहता है क्या, cot थीटा इक्वल टू 1/√3, cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो थीटा का मान होगा, यानी कौन सा मान इस चारों में से होगा जो कि थीटा का होगा। कहता है ए में 45 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में कहता है 30 डिग्री, डी में कहता है नन ऑफ दिस। तो बताइए समझकर और सोचकर क्या होगा इसका आंसर, ठीक। जी हाँ, कमी नहीं होना चाहिए जवाब में आप लोगों की, फटाफट दीजिए जवाब, कोई कमी हम चाहते ही नहीं है, आप लोगों से कोई कमी का उम्मीद ही नहीं रखते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल है मेरे भाई। ऐसा सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर क्या दोगे, बताओ जरा ध्यान से बताइए। सवाल है ऐसी, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो देखिए इसका जवाब कैसा बनता है वो देखिए। कहता है क्या, tan नहीं cot है ना बाबू, क्या cot थीटा इक्वल टू 1/√3, क्या है 1/√3, ठीक, नाम जान रहे भाई। cot तो cot है, थीटा थीटा, बताइए cot कितना का मान होता है 1/√3, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या मान सर ने, cot 60 डिग्री का मान होता है क्या 1/√3, क्योंकि tan 60 का मान होता है सिर्फ √3, तो cot होता है उसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा cot से cot गया, काम से कट गया, थीटा इक्वल टू क्या रह गया 60 डिग्री रह गया। कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है इसी सवाल में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकर आते हैं आगे का सवाल, देखिएगा समझिएगा जवाब लगाइएगा, ठीक। वेट कीजिए, क्वेश्चंस आगे का आ रहा है आप लोगों के बीच। जी हाँ, जी हाँ, आगे का क्वेश्चन लेकर आए, बड़ा लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है क्या, 55 नंबर, कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, यानी क्या होगा थीटा का मान, बताइए आप क्या होगा थीटा का मान। आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शन ए कहता है π/4, बी कहता है π/3, सी कहता है π/2, डी कहता है नॉन। इसमें बेहतरीन टाइम देंगे आपको, बनाकर जवाब देना है, हर हाल में जवाब देना है आप लोगों को।
बिल्कुल, जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलो ठीक। जी हाँ, तो आप लोगों का जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम। जवाब दीजिए। कितने 5-6 ऑब्जेक्टिव से हुआ है अभी। बस एक आध दो और कराएंगे, आज के लिए उतना ही काफी। बाकी कल से आपका सीरियसली क्लास चलेगा। 15 से 20 क्वेश्चन नोटेट किया जाएगा, क्यों ना आधे घंटे का क्लास हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। इसका जवाब क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह से दिया गया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई अभी तक या फिर नहीं? इसको बनाने का दो तरीका, दोनों तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक। बताइए क्या हो जाएगा। साइन है, कॉस है, ठीक। यहाँ क्या गुना है? कुछ नहीं तो क्या गुना, एक है ना गुना। बताइए, कॉस को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना में है तो इससे पास भागा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू में क्या रह गया, एक रह गया। बताइए क्या इतना बराबर। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है ना जी। जी हाँ, tan थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या रख सकते हैं, tan थीटा बराबर में क्या है, 1। क्या है, 1। 1 बताइए जरा। tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान। tan 1 कितना का होता है, 45। tan से tan गया, काम से थीटा है क्या, 45 डिग्री। 45 को ही क्या कहा जाता है, पाई बाई 4 कहा जाता है। क्या कहा जाता है 45 को, पाई बाई 4। अगर ये नहीं समझते हो तो आप समझिए, पाई को कहा जाता है 180 डिग्री। पाई को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री। बताइए 180 डिग्री बटा में क्या है, 4। तो क्या 4 से काटेंगे तो कितने मतलब में कटेगा, 45। क्या 45 डिग्री है, बात समझे। क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए मिला, ठीक। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन का, तो ध्यान दीजिएगा। समझ में आया ये सवाल, बहुत लाजवाब बेहतरीन सवाल है भाई। सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाते हैं आगे के क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। बताइए ये सवाल का जवाब, बहुत लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन। छठा नंबर सवाल का, 6, 8, 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF बताओ, यानी लघुत्तम सॉरी महत्तम समापवर्तक कहा गया। ऑप्शन कहता है ए में 2, ऑप्शन बी में कहता है 4, ऑप्शन सी में कहता है 8, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा आंसर आपके लिए बेहतर साबित होगा इस क्वेश्चन के लिए। बताइए आपके माइंड से, आपका सोच से समझ कर बताइए जवाब क्या होता है। जी फटाफट बताइए जवाब क्या होता है। अरे यार ये नहीं जवाब दोगे तो क्या दोगे, ये तो बिल्कुल हल्का है, सबसे पहली बार पढ़े हो चैप्टर का, सबसे पहला चैप्टर का जवाब देना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है ना, दिक्कत नहीं बनना चाहिए। चलो खैर ठीक है। ठीक है तो देखिए इस सवाल का जवाब, थोड़ा सा कुछ ज्यादा समय दे रहे हैं, ये आज फर्स्ट क्लास है समझ लीजिए। आपका अगला जो क्लास होगा उसमें एकदम कोई रोक नहीं, यानी एक्सप्रेस की तरह चलेगा, ठीक है। आप लोग उसमें कोई समझौता नहीं, आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, विशेष और कोई बात नहीं हम कहना चाहते हैं, ठीक है। क्या दिया गया देखिएगा, 6 दिया गया, 8 दिया गया, 12 दिया गया, ये तीनों दिया, 6, 8, 12, ये 3 दिया गया, 3 पॉइंट। तो कहता है इतना 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 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक की बात। क्या आपको गुणनखंड विधि से नहीं बताया गया, क्या 2 गुने 3 होता है, 2 3 गुणनखंड। क्या दूसरा पार्ट 8 है, क्या 2 गुने 2 गुने 2, क्या 2 दूना 4 दूना 8 होता है, होता है बिल्कुल। 12 का करते हैं, 12 है। बताइए 2 दूना 4 हुआ, 4 3 12 हुआ। यानी क्या ज्ञात करने को कहा, HCF। आज सीख लो, अगर नहीं जानते तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे होता है। 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 हुआ, 3 लाइन दिख रहा, ऐसा ऐसा 3 लाइन दिख रहा। बताइए 3 लाइन दिख रहा, क्या कह रहा, HCF ज्ञात करने के लिए। HCF वही होगा जो तीनों में मिलेगा एक जैसा। देखिए क्या मिल रहा तीनों में एक जैसा, 2 मिला। और भी कोई ऐसा चीज देखो, इसमें मिला 3, इसमें मिला, बीच वाला में नहीं मिला। इसमें 2 मिला, इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, नहीं मिला। एक तो सिर्फ एक क्या मिला आपका, सिर्फ 2 मिला, तो 2 ही क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2।
दो आपका हो जाएगा क्या, HCF। क्या यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आई स्पष्ट रूप से, बेहतरीन तरीका से? अगर समझ में आया तो बेहतर बात है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, आप लोगों को आगे की बात हम क्या कहने जा रहे हैं वो सुनिएगा ध्यान से। यस सर, पहला चैप्टर कौन सा कराइएगा ऑब्जेक्टिव का, ये ना सवाल बन रहा ना माइंड में। फर्स्ट बार क्या कराइएगा ऑब्जेक्टिव का सर, जो आप हमें बता दीजिए। तो हम बता रहे हैं, पहला चैप्टर होगा आपका सांख्यिकी का। किस चीज का होगा, सांख्यिकी का। किसका होगा जी, सांख्यिका का। सांख्यिकी क्या होगा, क्या क्या होगा वो भी जान लीजिए आप, क्या क्या होगा आप वो भी जान लीजिए। तो ठीक है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा जरा ध्यान से, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताने वाले हैं। कल का जो टॉपिक है उसके बारे में सुनिए, कल जो आपका चैप्टर कराया जाएगा क्लास में, वो क्लास के बारे में सुनिए आप ध्यान से, क्या कराया जाएगा। जो सांख्यिकी की बात कहा गया, किसकी बात कहा गया, सांख्यिकी जिसको स्टैटिस्टिक्स से कहा जाता है, ठीक ना। ये बात को सुनिएगा। माध्य की क्वेश्चन रहेगा, किसका क्वेश्चन रहेगा, माध्य से क्वेश्चन रहेगा आपका, माध्यिका से क्वेश्चन रहेगा, माध्यिका से क्वेश्चन रहेगा, जिसको माध्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक भी कहा जाए, माध्यिका कहा जाए, बात बराबर, ठीक। माध्य से रहेगा, माध्यिका से रहेगा, बहुलक से रहेगा आपका क्वेश्चन, बहुलक से रहेगा क्वेश्चन आपका, परिसर से क्वेश्चन रहेगा। यही सांख्यिकी का पाठ है, सब सब सांख्यिकी का पाठ। परिसर रहेगा आपका, वर्ग अंतराल पूछा जाएगा, सिखाया भी जाएगा, जो सवाल आपसे नहीं बनेगी उसे सिखाया भी जाएगा। वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा आपसे, वर्ग चिन्ह का भी बात होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह की बात हो गया यहाँ तक की। आगे की बात करते हैं, देखिएगा सुनिएगा समझिएगा ध्यान से। बारंबारता की बात की जाएगी, बारंबारता की भी बात की जाएगी। आपका एक और टॉपिक जिसका नाम है क्या, मिलान चिन्ह, जिसे टेली मार्क भी कहा जाता है। क्या टेली मार्क भी कहा जाता है, इसका भी बात की जाएगी। इससे आगे की बात कहा जाए तो भी सुन लीजिए ध्यान से। एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है संचयी, संचयी, बारंबारता, इसकी भी बात करें। यानी इतने सारे टॉपिकों से आपके बीच क्वेश्चन से रहेगा, इतना आप जान लीजिए ध्यान से, समझे कि नहीं। क्या क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, मिलान चिन्ह, टेली मार्क जिसको संचयी, बारंबारता, ये सभी टॉपिकों से सवाल रहेगी आपका। आपको यदि पढ़ाया गया है, आप पढ़ चुके हो सांख्यिकी, तो उसे आप रिवीजन कर लीजिएगा, कल दिन भर टाइम, ठीक है ना। कल दिन भर टाइम, वो रिवीजन आपको सफलता दिलाएगी। उससे ही आपको पता चलेगा कि आप 25 या सॉरी कि 20 क्वेश्चन जो कराया राजू सर, 20 में हमारा सही 18 हुआ कि 17 हुआ कि 16 हुआ कि 12 में अटक गए भैया, कि 12 में अटक गए। अगर 12 में अटके तो समझ लीजिए आपका मेहनत बहुत बढ़िया है। ये मत सोचना कि बहुत बढ़िया 12 में, 12 में आया 12 तो उसके वक्त सोचिएगा कि हमारा मेहनत बहुत कम है, और मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा एग्जाम से पहले। समझ लीजिए कि एक टेस्ट है आपका, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन एक टेस्ट है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 20 या 25 या 30 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा, और उसी बीच एक से 1.5 मिनट के बीच में आपको बताया भी जाएगा वो क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता। मात्र 20 क्वेश्चन होगा या तो फिर 15 होगा, ठीक है, ये आप जान लीजिए। अगर 15-15 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज करा देते हैं अभी, 1.5 महीना में 45 दिन, तो 45 दिन में हम कितना क्वेश्चन करा देंगे। 45 दिन में क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम आपको मिक्सिंग क्वेश्चन लाएंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में जिस तरह सेटल रहेगा मिक्स से, कभी रहेगा माध्यिका का, कभी रहेगा आपका अभाज्य संख्या का, है ना, कभी रहेगा आपका बहुपद से,
कभी रहेगा ज्योमेट्री से, कभी रहेगा निर्देशांक, मिक्स करके उस तरह से भी कराएंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक मेहरबानी जरूर करिएगा, एक जरा सा रिक्वेस्ट हमारा है, वो भी आपको सुनना बहुत जरूरी है। वह रिक्वेस्ट को सुनिए और आप लोग इतना हेल्प करिएगा कि सभी लोगों के पास शेयर करिएगा, जितने भी विद्यार्थी हो आपका, जितने भी विद्यार्थी हो, सभी लोगों का भविष्य का सवाल है। ये क्लास नागा करोगे तो आप लोग कभी नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये जो क्लास 2.5 महीने का जो क्लास होगा वो बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट जिसको कहा जाए वो होने जा रहा है। अगर ये क्लास में जुड़ते हैं तो आपको हम सफलता दिलाने की गारंटी देते हैं कि 49-50 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं हिला सकता है, और आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब भी नहीं हिला सकता, तोड़ दोगे धर के, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना हमारा सोच बढ़िया है और लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल तैयारी आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की क्लास में, तैयार रहिएगा आप लोग सांख्यिकी की चैप्टर को पढ़ने के लिए। बहुत क्वेश्चन होगा, 2 क्लास 3 क्लास जो भी हो कराएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे भाई, कराएंगे, जितने क्लास होगा कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की क्लास। ओके भाई, आज के लिए यही काफी है। अगर हमारे चैनल के साथ जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हो, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और तो और एक बात है कि यदि आप लोग त्रिकोणमिति नहीं सीखो, कोई विद्यार्थी को लगता है कि हमें त्रिकोणमिति नहीं आता, भाई क्या करूं मैं, तो ऐसा टेंशन नहीं, उसके लिए एक चांस है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसमें एक WMH है, नहीं तो हटाओ, जाने का कोई जरूरत नहीं, आप सर्च करिएगा, एक और चैनल है हमारा W स्पेस A स्पेस मैथ से, इतना सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आ जाएगा। उस चैनल पे केसी सिन्हा के बुक से त्रिकोणमिति A to Z पढ़ाया गया, पूरी पूरी त्रिकोणमिति सिखाने का गारंटी राजू सर का, ठीक है, बिल्कुल सीख जाओगे। उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव से भी करा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेफिक्र होकर जाइए, पढ़िए, फायदे उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि उस पर भी कोई चीज़ हम डालें, कोई बेहतर चीज़ डालें तो आपके लिए फायदे के लिए होगा, वो आपको सफलता दिलाएगी। सवाल आगे की बात है कि सर ये माध्य माध्यिका संचयी बारंबारता ये सब नहीं पढ़े हम कभी, नहीं पढ़े हैं तो यही चैनल पर न पढ़वल है, पढ़ लो जाके। यही चैनल जो RMH स्कोर जिस पर आप जुड़े हुए हैं, इसी में पार्ट बाय पार्ट लिख लिख कर रखा गया है और सब पढ़ाया गया है वीडियो बाय वीडियो, उससे एक एक करके देख लीजिए, सीखने जाओगे तो फिर कहिएगा हमको, एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है हमारा, ठीक है, एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक। आप सीख सकते हो हमारे चैनल पे। और ये तो ऑब्जेक्टिव के साथ तो सिखाएंगे ही, ऑब्जेक्टिव के साथ तो मिलेगा ही जोरन जिसको बोलता है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो जाइए इसी चैनल पर, देखिए तलाश करके वीडियो मिलेगी सांख्यिकी का, एक एक पार्ट करके पढ़ाया गया है, क्या होता है संचयी बारंबारता, कैसे माध्य, कैसे सम का माध्य, कैसे विषम का, सब बताया गया, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, जाकर पढ़ सकते हो, फायदे उठा सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं आगे क्लास में, बहुत हो गई बात है, ठीक है। ओके भाई, सांख्यिकी के साथ तैयारी जरूर कर कर आइएगा, ठीक।